हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं रैशनल नंबर्स के रिलेटेड, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट रहेगा क्लास 8 मैथ सिलेबस के हिसाब से। तो सबसे पहले रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन होती है, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है x + 2 = 13। ये जो इक्वेशन है ये एक वेरिएबल में दी गई है। x जो है हमारा यहाँ एक वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन होगा जब x किसके बराबर होगा, x किसके बराबर होगा 11 के बराबर। जब हम 11 यहाँ पुट करेंगे 11 + 2 = 13, तो ये जो x = 11 है ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। x जो यहाँ है जो 11 के बराबर आया, ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, जिसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स जिसे हम कहते थे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन हमारा है ये नेचुरल नंबर है जो कि 11 है। सिमिलरली इसी तरीके से आपके पास एक इक्वेशन होती x = x + 5 = 5, ठीक है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो तभी पॉसिबल होगा जब x किसके बराबर होगा। अगर आप देख सकते हैं x जब 0 के बराबर हो सकता है। क्या हो सकता है? 0 के बराबर। तो 0 जो यहाँ है यहाँ एक होल नंबर है, ठीक है। होल नंबर्स कौन से नंबर्स है? होल नंबर्स वो नंबर्स है जो नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स को इंक्लूड करते हैं और 0 को इंक्लूड करते हैं। कहां तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक नंबर हो सकता है जो सपोज और एक इक्वेशन है x + 18 = 5, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब x = -13 के बराबर आएगा। क्या आएगा? x = -13 के बराबर। -13 क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर्स क्या क्या इंक्लूड करता है? एक तो नेगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स, यहां तक ठीक, ठीक है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो तभी पॉसिबल होगा जब x की वैल्यू -13 के बराबर हम पुट करेंगे, तभी जाके यहाँ -13 + 18 जब हम करेंगे तो वो +5 के बराबर आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 18 - 13 हो जाएगा। 18 को जब 13 माइनस करेंगे तो वो 5 आ जाएगा, ठीक है। जो -13 है हमारा ये सॉल्यूशन रहेगा हमारी इस इक्वेशन का x + 18 = 5, ठीक है। तो ये एक इंटीजर कहलाएगा, ठीक है। हमने अब ये इक्वेशंस देख ली है और एक इक्वेशन हम देखते हैं जो कि इस फॉर्म में हो सकती है हमें 2x = 3, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन कैसे करें? हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों साइड्स को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। क्या करेंगे? ताकि हमारे पास जो एक वेरिएबल है ये आइसोलेट हो जाए, ठीक है। जब हम दोनों साइड से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा। x = 3/2। देखिए अभी तक जो हमने नंबर्स पढ़े हुए थे इनमें से जो सॉल्यूशंस आ रहा था, सबसे पहले एक नेचुरल नंबर आ रहा था, उसके बाद एक सॉल्यूशन होल नंबर आ रहा था, उसके बाद एक सॉल्यूशन इंटीजर आ रहा था। x = 3/2 जो है वो हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और x = 3/2 वो सॉल्यूशन बन जाएगा इस इक्वेशन का। सपोज एग्जांपल देखते हैं, यही एग्जांपल है x = 2/3। x की जगह अगर हम 3/2 पुट करें, ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम और एक इक्वेशन देखें जो हमारे पास इक्वेशन है, सपोज 5x + 7 = 0, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन का
सॉल्यूशन देखने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि जो हमारे पास वेरिएबल है इसको आइसोलेट करें। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हम दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट 7 करें, ठीक है, 0 - 7 इज -7। ठीक है, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, 5x = -7 आ जाएगा। अगर अब हम दोनों साइड से डिवाइड करें 5 से, क्या करें, 5 से डिवाइड करें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा x = -7/5। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर का देखा, उसके बाद होल नंबर का, उसके बाद फिर इंटीजर का देखा, अब हम फ्रैक्शन का देख रहे हैं। ये कौन सी फ्रैक्शन थी, ये हमारे पास पॉजिटिव फ्रैक्शन थी। क्या थी, पॉजिटिव फ्रैक्शन, जिसमें ऊपर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव नंबर है और डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव नंबर है। लेकिन यहाँ जो फ्रैक्शन का सोल्यूशन आ रहा है वो ऊपर नेगेटिव इंटीजर आ रहा है और नीचे एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल फ्रैक्शन है ये एक नेगेटिव फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस का डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है। ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कराता है रैशनल नंबर्स। क्या कराता है, रैशनल नंबर्स। अगर आपको अब रैशनल नंबर्स पता करना हो कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं तो हम एक रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लेते हैं। रैशनल नंबर हमारे पास वो एक नंबर होता है जो किसकी फॉर्म में होता है, जो फॉर्म में होता है p/q की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, p/q या a/b, कुछ भी लिख सकते हैं आप। लेकिन कंडीशन जो है यहाँ कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से इस इक्वेशन में जो देखें तो b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर हो जो फॉर्म जिसकी फॉर्म में हो p/q की फॉर्म में और जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं हो, सिमिलरली हमारे पास ये दूसरा फॉर्म है। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर जो है b वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो जो हमारे पास नंबर एक मिलेगा उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, सपोज एग्जांपल लेते हैं 3/2 - 5/7। न्यूमरेटर में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। उसका मतलब है p और q जो है ये दोनों इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, और q जो है 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के बराबर हुआ तो हमारे पास जो ये है नंबर है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। रैशनल नंबर को फिर से थोड़ा समझने के लिए अगर हम एक एग्जांपल ले, सपोज जैसे हमारे पुराने वक्त में क्या होता था कि जब हमें काउंट करना होता था, क्या करना होता था, काउंट करना होता था, तो जब भी हम काउंट्स करते थे तो हम स्टिक्स का यूज करते थे। सपोज 1 2 3 4, जब 5 का आता था तो हम उसको ऐसे करते थे। ठीक है, सिमिलरली 1 2 3 4, और जब 5 आता था तो हम इसको ऐसे करते थे। सिमिलरली 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हो गए 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद क्या आया कि हमें जरूरत पड़ी एक दूसरे नंबर की कि सपोज हमारे पास जो प्रिमिटिव आदमी थे उनने बताया अगर किसी के पास कुछ भी नहीं होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें 0 जो नंबर है हमारे पास इसकी डिस्कवरी करनी पड़ी आर्यभट्टा को। तो जब हमने 0 इंक्लूड किया किनके साथ, नेचुरल नंबर्स के साथ अप टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास काउंटिंग नंबर के यहाँ नेचुरल नंबर्स है, और जब हमने 0 इंक्लूड किया तो हमारे पास क्या बन गए, होल नंबर्स। ठीक है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे खाली काउंटिंग नंबर्स जिसे हम काउंटिंग कर रहे थे। जब 0 का हमें मिला तो हमने होल नंबर्स स्टार्ट किया। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स थे
जैसे सपोज एक चीज है, हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। क्या किया? दो हिस्सों में। सपोज आपके पास ये एप्पल है, इसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे? हमारे पास तो दो ही नंबर्स थे, या तो नेचुरल नंबर्स थे या तो होल नंबर्स थे। तो दूसरे नंबर की इजाद करनी पड़ी। तो हमारे पास क्या था? जैसे ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, तो इसको कितना मिलेगा? 1/2। सिमिलरली इसको कितना मिलेगा? 1/2। तो हमारे पास फ्रैक्शंस की इजाद हुई। किसकी हुई? फ्रैक्शंस की। इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स थे जिनको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते थे। सपोज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास इंटीजर्स का इवॉल्व हुआ। क्या हुआ? इंटीजर्स का इवॉल्व हुआ। और उसके बाद जो लास्ट में था वो था रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स का आइडिया कहां से मिला हमें? फ्रैक्शन से मिला हमें। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स है। अगर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर सिस्टम का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होती है, सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स आते हैं या काउंटिंग नंबर्स आते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स ये सारे जो है ये किसके अंदर आ जाते हैं? नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं? होल नंबर्स के अंदर। और जो होल नंबर्स है ये खुद किसके अंदर आ जाते हैं? ये इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर? इंटीजर्स के अंदर। और इंटीजर्स खुद किसके अंदर आ जाते हैं? रैशनल नंबर्स के अंडर। ठीक है, रैशनल नंबर्स के अंडर। और रैशनल नंबर्स में क्या क्या होता है? रैशनल नंबर्स इंक्लूड कर सकता है इंटीजर्स को भी, रैशनल नंबर इंक्लूड कर सकता है होल नंबर्स को भी, और रैशनल नंबर जो है इंक्लूड करता है नेचुरल नंबर्स को भी। और यहाँ जो रैशनल नंबर्स है ये अगर हम फ्रैक्शंस के साथ जोड़ दे, किसके साथ? फ्रैक्शंस के साथ जोड़ दे, तो ये जो हमारे पास एक नंबर सिस्टम नया मिलता है हमें, तो इसे हम रियल नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम में खाली ये रैशनल नंबर्स नहीं होते, हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम डिनोट नहीं कर पाते हैं p/q की फॉर्म में। सपोज हमारे पास √3 है, हमारे पास एक वैल्यू पाई है जिसकी वैल्यू 3.1415 सो ऑन। ये एक नॉन रिपीटिंग और कंटिन्यूअस है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है 1/3। जब 1 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.3333 ऐसे ही करके इसको हम शॉर्ट में 0.3 बार भी डालते हैं यहाँ। ठीक है, ऐसे नंबर्स को जब हमने इंक्लूड कर दिया, किन किन को? रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को, जो हमारे पास एक सेट मिलता है, जो कंप्लीट नंबर सिस्टम हमारे पास मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारे पास रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को जब हम जिन नंबर्स को हम रियल नंबर्स में इंक्लूड नहीं करते और जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके बाद हमारे पास एक आया इमेजिनरी नंबर्स। क्या है? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स या नॉन रियल नंबर्स हमारे पास है। ठीक है, तो ये हमारे सामने पूरा रियल नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो अगर किसी को, बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं और आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो टोटल था हमारा, ये नंबर सिस्टम के रिलेटेड था। अगर अब आपसे कोई भी पूछे कि जो रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं तो वो कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड करते हैं, तो हमने देखा है कि रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स आ जाते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शंस आ जाती है, इंटीजर्स आ जाते हैं, होल नंबर्स आ जाते हैं और नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। इनकी कॉम्बिनेशन, इन नंबर्स की कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो जो हमारे पास नंबर रिप्रेजेंट करेगा वो क्या करेगा? वो रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। सपोज अगर हम एग्जांपल ले एक नंबर 1 की, तो क्या ये नंबर जो है ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये बिल्कुल रैशनल नंबर है। अभी तक आप अगर किसी को पता नहीं होगी ये कैसे रैशनल नंबर है, तो हम 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 को हम
500 डिवाइड बाई 500 भी लिख सकते हैं। 1 को हम -11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ इंटीजर आ रहा है, यहाँ भी इंटीजर आ रहा है, यहाँ एक नंबर आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास नेचुरल नंबर आ रहा है या काउंटिंग नंबर आ रहा है। सिमिलरली हम अगर हमारे पास और एक नंबर हो 0 को हम 0 डिवाइड बाई 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब 0 इंक्लूड हो गया तो हमारे पास होल नंबर्स भी आ गए, देखिए इंटीजर्स भी आ गए, फ्रैक्शंस जो है फ्रैक्शंस भी आ गई, ये जो एक पूरी है ये फ्रैक्शन है, नेचुरल नंबर्स भी आ गए। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स। तो जो रेशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं ये सभी इंक्लूड करता है, किस किस को इंक्लूड करता है, फ्रैक्शंस को करता है, इंटीजर्स को इंक्लूड करता है, होल नंबर्स को करता है और नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो ये तो था अभी तक इंट्रोडक्शन किनका, रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स में अब हमें आगे क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। हमें अब प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, क्या करनी है, प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, किनकी, रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ये क्या फॉलो करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या रेशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ये प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रॉपर्टीज हमें 4 टाइप्स की मेनली डिस्कस करनी है। यहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी करनी है, एक तो सबसे पहले एडिशन के अंडर करनी है, क्या रेशनल नंबर्स एडिशन की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, किस किस के अंडर, क्लोजर के अंडर। ठीक है, इसके बाद सब्ट्रैक्शन के अंडर। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के अंडर, इसके बाद लास्ट में डिवीजन के अंडर। ये जो प्रॉपर्टीज है ये 4 मेन प्रॉपर्टीज है, इनका हम देखेंगे क्या ये फॉलो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी में, क्या ये फॉलो होती है किसमें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। इसी तरीके से तीसरी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, क्या ये फॉलो करती है, कौन कौन सी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, किसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, इसी तरीके से हमारी एक फोर्थ है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या ये फॉलो करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली जो हमारे पास एक लास्ट में प्रॉपर्टी बचती है वो एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी रहती है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें देखना है क्या ये सभी जो प्रॉपर्टीज है ये फॉलो करता है रेशनल नंबर्स, किस किस के अंडर, एडिशन के अंडर, सब्ट्रैक्शन के अंडर, मल्टीप्लिकेशन के अंडर और डिवीजन के अंडर। ये जो सभी प्रॉपर्टीज है ये एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी करेंगे, उसके बाद कम्यूटेटिव, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और उसके बाद एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, किसके अंडर, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंडर। ये जो सभी प्रॉपर्टीज है ये इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले हम वीडियोस में क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे चारों इन आइटम्स पे, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन पे। सिमिलरली इसके बाद हम कम्यूटेटिव की देखेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे किनके, रेशनल नंबर्स के। उसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे किनकी, रेशनल नंबर्स की। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की, किन पे, रेशनल नंबर्स पे। और उसके बाद हम एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखेंगे, क्या ये फॉलो करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, किसके लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। ये जो है ये वीडियोस में पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं इसलिए कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अगर मैं एक ही वीडियो बनाता हूं तो लेंथी और बोरिंग हो जाती है, तो फिर आपको उसमें पता नहीं चलता है क्या आगे होता है। इसके बाद जब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज के बाद हम देखेंगे कि रेशनल नंबर को जो है वो हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रेशनल नंबर जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो नंबर लाइन पे कैसे होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कि क्या
दो रैशनल नंबर्स के दरमियान, सपोज यहाँ एक रैशनल नंबर है और यहाँ एक दूसरा रैशनल नंबर है, कि इनके दरमियान क्या कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है? हाँ, अगर करता है तो कितने सारे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखने वाले हैं। तो इस जो वीडियो आ रही है इसके बाद, तो उसको भी देखिए, और इस पूरी सीरीज को जो है, जो रैशनल नंबर्स पे है, इसको फॉलो करें, ताकि हम अपनी जो एक्सरसाइज है बुक में ये कर सके अच्छे से। चलिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।